Hello everybody, how's everyone doing? This is Dr. Gitanjali Sharma from Talking Textbooks Kota Live, leaving no child behind. So बच्चे लोग हम लोग nervous control and coordination आज पढ़ेंगे किसमें humans पे, right? So we studied about control and coordination in plants. तो plants का हमने पूरा का पूरा part cover कर लिया है, right? Let me just look for the pen. Where is it? Just a moment please. पेन कहाँ गया हमारा? एक मिनट. All right, there it is. Yes, so guys, today we are going to study about the nervous वाला part. ठीक है बच्चों, आज थोड़ा सा अगेन समझने की चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हमें नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए. ऑलराइट, बिकॉज वी गोना स्टडी अबाउट व्हाट, अबाउट द ब्रेन, है ना. थोड़े से खोपड़े के बारे में आज इन्फॉर्मेशन लेंगे. ऑब्वियसली बात है, अगर nervous control and coordination we're going to study, then we must be knowing about a little bit about our central nervous system. क्या होता है peripheral nervous system, क्या होता है ना. What are the parts, isn't it? So we must be knowing about it. अगर नहीं पता, it's okay. यहाँ पे the main important thing is about the how coordination, है ना, and control is taking place. किस तरीके से impulses आ रही हैं, जा रही हैं, कैसा organ हमारा कैसे act कर रहा है. So we last class we covered all the hormones, right? कैसे कैसे हार्मोनल रेगुलेशन होता है, isn't it? है ना, जैसे हमने प्लांट्स में देखा था. सो आज हम लोग देखेंगे अबाउट दी नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एग्जैक्टली हाउ आवर नर्वस सिस्टम इज डीलिंग विद दैट. कैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जाती हैं, स्टिमुलस हमें मिलता है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट before that, for all the newbies there, so this is a little bit information about Talking Textbooks. Can you see this here? Of course you can. So yes, school examinations, we are getting you prepared for your school examinations, classes 6 to 10th, 6th, 7th, 8th Olympiads, NTSC, NSC JS and PRMO जैसी बहुत ही कुछ बहुत अच्छी परीक्षाओं के लिए भी. ठीक है, so whatever your preparations are, Talking Textbooks is always with you guys, isn't it? Right? So yes, moving ahead, this is the team of Talking Textbooks. You guys are well, मतलब क्या बोलते हैं, ये चेहरों से आप अच्छे से वाकिफ हैं ही सही. ठीक है, थोड़ा सा मेरे बारे में इंफॉर्मेशन, लिटिल बिट अबाउट मी. वेल, नॉट मी वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम हियर. चलो जी, मूविंग अहेड. दिस इज द टेलीग्राम हैंडल. ओके बच्चों, जिन्होंने भी अभी तक इसके बारे में अच्छे से जाना नहीं है, so I'll just tell you here a little bit about everybody who's here. Most of the students, they are already associated with the family of Talking Textbooks, but जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक, जो कि सिर्फ चैनल पे वीडियोस देख रहे हैं, so you can, if you really want to know what exactly Talking Textbooks is offering you as the complete material, उसका सैम्पल आपको मिल जाता है बच्चे लोग यहाँ पे. ठीक है, so what you need to do is टेलीग्राम को डाउनलोड करो, सब्सक्राइब करो, को टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के चैनल को सब्सक्राइब करो. ठीक है, वहाँ पे सारे लिंक्स यहाँ पे आपके अवेलेबल हैं क्लासेस 6 to 10 के. ठीक है, सो व्हेन यू आर क्लिकिंग ऑन दिस लिंक, यू विल बी डायरेक्टेड टू द सैम्पल मटेरियल. पूरा जो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, सिंपली गो एंड चेक इट आउट. एंड इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ग्रैबिंग दैट मटेरियल फॉर एन एक्सीलेंट स्टार्ट, वेदर इट्स अ स्कूल एग्जामिनेशंस और प्रिपेयरिंग फॉर योर ओलंपियाड्स, और कुछ बहुत ही बहुमूल्य एग्जामिनेशन जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं अभी पहले, so you need to visit www.talkingtextbooks.in and then whatever suits you the best, we have provided हर चीज़ for you guys. all right, so जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो. then every possible payment method has been provided to your credit, debit, net banking, wallets, जो भी लगता है आपकी इच्छा है. ठीक है, यहाँ पे बात आती है इंपॉर्टेंट एक और, वो है मेरा कूपन कोड, दैट इज GS Live. सो इफ यू विश टू ग्रैब 30% इंस्टेंट छूट, तो आप 30% इंस्टेंट छूट के लिए अप्लाई कर सकते हो GS Live. ठीक है, सो यस, ये था प्राथमिक ज्ञान कुछ. उसके बाद हम शुरू करते हैं हमारी पढ़ाई के साथ. ठीक है बच्चे लोग, सो प्लीज लेट अस जस्ट बिगिन आवर स्टडीज विद द वेरी वेरी प्रेशियस कार्डिनल प्रॉमिस. आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर and make proper notes of it so that I can become a smart student. We already are extremely smart, isn't it? Let us just add a little bit more. Chalo, starting from control and coordination, lecture 4, nervous coordination in humans. बच्चों, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं, हमने लास्ट टाइम हार्मोन्स का बात किया था, है ना. कितने सारे ग्लैंड्स होते हैं, तो पूरा का पूरा वो जो ग्लैंड्स का स्टडी है, दैट कम्स अंडर वन एज
entire, you can say, branch that is called as your endocrinology, right? Now this is something थोड़ा भारी भरकम सा term, you need to remember it, but it's just that, just for you guys, बहुत basic सी चीज़ है, I'm just telling you, right? So उसमें हमने endocrine glands के बारे में पढ़ा, बहुत सारे glands, right? We are starting from hypothalamus to ovaries and testes in males and females respectively, right? So वो हम अच्छे से पढ़ा, किस हार्मोन का क्या फंक्शन है, that all we studied. Now here what we're gonna do is that we gonna see कि नर्वस तरीका कैसे वर्क कर रहे हैं हमारे बॉडी में, न्यूरॉन्स कैसे वर्क कर रहे हैं. सी वी नो दैट न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर नर्वस सिस्टम, इजंट इट, है ना? सो न्यूरॉन्स क्या होते हैं बच्चों? सेल्स होते हैं. And the most important thing here is that they are the largest cell, okay? बहुत लंबे, all right? And the most important part यहाँ पे एक और, बच्चों कभी डिविजन नहीं होता इनमें. क्या नहीं होता? They do not divide ever, and they are the largest cell of the human body, isn't it? ठीक है. और आगे हम लोग देखेंगे कैसे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं. बच्चों एग्जाम्पल, इफ समबडी इज प्रिकिंग मी, ठीक है, और थ्रोइंग समथिंग एट मी और वट एवर इट इज, ठीक है, तो वॉट विल हैपन हियर इज दैट हाउ डू आई गेट इम्पल्सेस, इज दैट ये सारा का सारा काम होता है किसका? मेरे नर्वस सिस्टम का, इजंट इट? सो दैट्स व्हाट वी आर स्टडीइंग टुडे, नर्वस कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस. लेट्स बिगिन. Neurons are the structural and functional unit of nervous system, right down, and longest cell found in the human body, okay? अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव ऑफ कोर्स बनता है, ठीक है? राइट इट डाउन, ठीक है? Neurons are the structural and functional unit of nervous system and the longest cell found in the human body, ठीक है? अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में. यहाँ अब थ्योरी से पहले वी आर गोना फोकस हियर, ऑलराइट? सी, कैन यू सी दिस डायग्राम? कैन यू सी दिस डायग्राम? ऑफ कोर्स यू कैन. चलो ठीक है, इस डायग्राम में बच्चों ये जो सेल दिख रहा है ना, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू द एंड इज योर दिस एंटायर, यहाँ से यहाँ तक का ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर है, दिस इज न्यूरॉन. क्या बोलेंगे इसको? न्यूरॉन, विच इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम. Now see, your neuron is basically divided into हम बोल सकते हैं यहाँ पे 4 पार्ट्स. क्या? ठीक है, साइटोन which is your cell body, इसको क्या बोला? सेल बॉडी, ठीक है? तो ये जो पार्ट है ना आपका बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका सेल बॉडी हो गया, ठीक है ना? सो साइटोन और सेल बॉडी, ठीक है. देन कम्स योर, दैट इज योर डेंड्राइट्स. क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स. ये जो सिंगल एक यूनिट है ना बच्चों, जिससे बहुत सारे यहाँ पे ब्रांचेस आ रहे हैं, ठीक है, उसको हमने डेंड्रॉन बोला. और इन ये छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं इनको हमने बोला क्या? डेंड्राइट्स, ऑलराइट, ठीक है. सो मेनी डेंड्राइट्स अराइज फ्रॉम योर डेंड्रॉन, राइट, ठीक है. सो दे अराइज फ्रॉम डेंड्रॉन, ठीक है ना? अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, ऑलराइट, ठीक है. अब देखो, उसके अलावा आपके यहाँ पे 2 पार्ट्स हो गए जो हमने देख लिया, ठीक है. नाउ दिस इज योर एक्सॉन, यहाँ से लेके जो पूरा ये पार्ट है, दिस इज योर एक्सॉन, ठीक है. व्हाट इज इट? दिस इज योर एक्सॉन, है ना? ठीक है. एंड देन लास्ट में आपकी एक्सॉन एंडिंग्स जो हैं इनको हम लोग बोल देते हैं टीलोडेंड्रिया, ठीक है. अब बच्चों देखो, इसमें काफी सारी स्ट्रक्चर में बात करें. अब सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे किस तरीके से इसमें इंपल्सेस आ रही हैं, ठीक है. एंड पूरे हमेशा ध्यान रखते हैं बच्चों कि कभी भी इसमें रिवर्स फ्लो ऑफ एनी मैसेज नहीं होता है, ठीक है. इंपल्सेस आती हैं आपके डेंड्राइट्स से, राइट बच्चों. डेंड्राइट्स जो हैं, ठीक है, यहां भी आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? देखिए इस तरीके से होता है बेसिकली इनका स्ट्रक्चर, हमें दिखता नहीं है ना, छोटे छोटे से ये नॉब्स होते हैं, ऑलराइट. सो बेसिकली व्हाट वुड हैपन इज दैट योर इंफॉर्मेशन वुड एंटर द न्यूरॉन थ्रू दीज डेंड्राइट्स एंड देन वुड ट्रैवल अलोंग एंड देन लेट मी जस्ट सेलेक्ट अ पेन हियर. एम आई एबल टू? हेलो, चलो ये देखो, इस तरीके से इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है. एक बार में यहां से जाती है और यहां से निकल के
जो है आपके सिनैप्स में जाके कहाँ चली जाती है बच्चों, दूसरे न्यूरॉन के किसमें, डेंड्राइट्स में. गेटिंग माई पॉइंट. सो द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज लाइक दिस. सो फ्रॉम द डेंड्राइट्स टू द cell body to the axon to the synaptic cleft again. This is your synapse, या फिर इसको हम synaptic cleft भी बोलते हैं because यहाँ पे क्या है बच्चों, basically काफी सारा space होता है. Now one more thing to note here बच्चे लोग, that is can you see कि यहाँ पे dendrites जो है वो काफी सारे multiple branches में फैले हैं. ऐसा क्यों? So that ज़्यादा से ज़्यादा different type की information, since हम लोग जिस environment में रहते हैं, you see we have got lot many types of what, we've got lot many types of stimulus which we are receiving back and forth, isn't it? So obviously बात है कि इसका ये जो area है ये बड़ा होना चाहिए, right? So that ज़्यादा से ज़्यादा information क्या हो, incorporate हो सके, isn't it? So for that they've got lot many dendrites, इसलिए इसकी branching बहुत ज़्यादा होती है. Getting my point? है ना? अब बच्चों देखो, cell body के अंदर एक nucleus है and then what you've got is your Nissls granules. Nissls granules का work क्या होता है बच्चों? They are rich in rough endoplasmic reticulum जिसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, और निसल्स ग्रैन्यूल्स सिर्फ और सिर्फ सेल बॉडी, ठीक है, यानी कि सोमा, उसको सोमा भी बोलते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सेल बॉडी में ही प्रेजेंट होता है. एंड इट इज रिच इन RNA, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, नॉट RNA, rich in rough endoplasmic reticulum. All right, ठीक है. And these Nissls granules are only present in the cell body, बाकी कहीं पर भी नहीं होता है. ठीक है, ठीक है ना. अब बच्चों देखो, जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, अब न्यूरॉन की इस पूरे सेल को जो मेम्ब्रेन कवर करती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सोलीमा. क्या बोलेंगे बच्चों, एक्सो, LEMMA, एक्सोलीमा. ठीक है. सो एक्सोलीमा कहाँ प्रेजेंट होती है बच्चों, एक्सॉन के ऊपर. ये जो एक्सॉन है ना बीच में पतला सा, आप ये देख रहे हो, ठीक है, that is your exolema which covers the neuron from outside. So it is a cell membrane of the neuron. All right. And then if you can see here, medullary sheath और myelin sheath. medullary तो हमें अगर समझ में नहीं भी आया तो myelin sheath हमने सुना है, ठीक है. उसके बाद उसके ऊपर कवर होती है, this is your myelin sheath, and the places on the axon where myelin sheath is absent, remember the points on the axon where myelin sheath is absent is called as your nodes of Ranveer. Ranveer Kapoor नहीं, या रणवीर सिंह नहीं, it's nodes of Ranveer, not Ranveer, it's Ranveer. all right, ठीक है. अब बच्चों यहाँ पे बात, एक चीज जो गौर करने की है वो ये भी है, देखो यहाँ पे साइनैप्स में भी वापस से इस तरीके से कुछ ब्रांचिंग्स हम लोग देख रहे हैं ना, राइट. These are your टीलोडेंड्रिया, है ना. जो टर्मिनल एंड होता है ना बच्चों, जो टर्मिनल एंड होता है एक एक्सॉन का, ठीक है, सो दे आर कॉल्ड एज योर टीलोडेंड्रिया. और वहां पे ये छोटे छोटे जो मैंने ब्लू कलर में, कैन यू सी दिस, कैन इट बी zoomed? ओके, यस, कैन बी. नाउ कैन यू सी दिस, ये छोटे छोटे जो मैंने नॉब बनाए ना बच्चों, इनको बोला जाता है साइनैप्टिक नॉब्स. क्या बोला जाता है इनको, साइनैप्टिक नॉब्स. और इनके अंदर होता है न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक है, क्या होता है बच्चे लोग, न्यूरोट्रांसमीटर. एंड क्या होता है यहाँ पे, न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ प्रेजेंट होगा, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है यहाँ पे. ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर बच्चों एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है. व्हाट इज इट, इट इज अ केमिकल substance. all right, it is a chemical substance which would help in transmission of impulses. ठीक है, impulses का अभी हम लोग देखेंगे कितने टाइप्स का होता है. एसिटाइल कोलिन जैसे one of the examples is your acetyl choline. we'll see in the theory ahead. all right, ठीक है. सो यहाँ पे जो है आपकी रिसीव हुई इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ऑल राइट, एंड देन दे वुड गो हियर. ठीक है, यहाँ पे गई है ना. और यहाँ पे भी बच्चों जो है सोडियम चैनल्स होते हैं. क्या होते हैं, सोडियम चैनल्स होते हैं. उसके इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स की वजह से क्या होते हैं यहाँ पे, इधर होते हैं आपके Na+ चैनल्स, सोडियम चैनल्स. कहाँ पे, डेंड्राइट्स में, है ना. क्या होते हैं, डेंड्राइट्स में होंगे आपके सोडियम चैनल, जैसे यहाँ पर है ना. तो सोडियम के इनफ्लक्स यानी कि उन चैनल्स के अंदर या बाहर निकलने की वजह से, आई होप आप लोगों ने नर्वस सिस्टम अगर पढ़ा हो कभी तो ये चीज आपको इजीली आएगी. ऑल राइट, सो हियर वी आर डिस्कसिंग अगेन द बेसिक स्ट्रक्चर. राइट, सो
when these sodium channels open or close, this would lead to the electrical impulse coming inside, and then उसके बाद synapse में आके, synaptic knobs में आके क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर डिसोशिएट हो जाता है ना. उसके बाद यहीं पर जो है आपके इसी साइनैप्स में जुड़े होते हैं क्या, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स, राइट. तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल इंपल्स का ट्रांसमिशन फ्रॉम दी डेंड्राइट्स, ठीक है, और फ्रॉम दी डेंड्रॉन टू दी साइनैप्स ऑफ वन न्यूरॉन टू दी डेंड्राइट्स एंड देन अगेन दी साइनैप्स ऑफ दी अदर न्यूरॉन. तो एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स का. सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट. एंड उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर. बच्चों एक और चीज याद रखने की यहाँ पे ये कि मेडुलरी शीथ या फिर माइलिन शीथ सारे न्यूरॉन्स में प्रेजेंट नहीं होती, राइट. जिस न्यूरॉन में मेडुलरी शीथ प्रेजेंट होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज योर वाइट मैटर. क्या बोलते हैं उसको, वाइट मैटर. एंड जहां पे ये एब्सेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, ग्रे मैटर. ऑल राइट. सो जिन भी न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज योर व्हाइट मैटर, और जहां एब्सेंट होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज योर ग्रे मैटर. ऑल राइट. चलो मूविंग अहेड. अब देखो, अब वापस से ये थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं ना, दैट दिस वुड बी मच मोर इजियर टू अंडरस्टैंड नाउ. ऑल राइट. सी, हर न्यूरॉन में सेल बॉडी होगा जिसको हमने साइटॉन बोला, ठीक है. नंबर ऑफ ब्रांचेस, नर्व फाइबर्स जिनको बोला साइटॉन से अराइज हुए, जो कि डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है. ये कभी भी डिवाइड नहीं होते. देखो पहला डेंड्राइट्स, शॉर्ट, सेवरल, मच ब्रांच्ड एंड कंटेन ग्रैन्यूल्स. विच ग्रैन्यूल्स बच्चे लोग, ब्रांच्ड होता है, शॉर्ट होता है. विच ग्रैन्यूल्स डू दे कंटेन, दे कंटेन योर व्हाट, निसल्स ग्रैन्यूल्स. एंड एज आई टोल्ड यू दैट निसल्स ग्रैन्यूल्स में क्या होता है, रिच इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. ऑल राइट, है ना. Then they carry impulses towards the cyton. Cyton क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें साइटोप्लाज्म होता है और निसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है. ये होता है ना. एंड ये देखो, जो कि निसल्स ग्रैन्यूल इज फॉर्म्ड ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फाइन थ्रेड लाइक फाइबर्स कॉल्ड एज न्यूरोफाइब्रिल्स. ठीक है, ये लिख लो, write it down, or you can just take a screenshot, but it's always favorable to always write down what I'm teaching, right? So वो आपके दिमाग में यहाँ पे अच्छे से फिक्स हो जाता है, ठीक है. चलो जी, मूविंग अहेड, ये हमने देख ही लिया है ना. सो आई होप बच्चे लोग स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा. एग्जामिनेशन में देयर कैन बी अ क्वेश्चन स्ट्रेट, राइट, देयर कैन बी लॉट मेनी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव एज वेल. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड डिस्क्राइब इट्स वेरियस पार्ट्स, राइट. सो यू नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम. तो इसको अच्छे से आपको ड्रॉ करना है एज इट इज. ऑल राइट, मार्किंग सारी एक्यूरेट होनी चाहिए, है ना. चलो, एक्सॉन, लार्ज सिंगल एंड अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर. व्हाट इज इट, लार्ज सिंगल एंड अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर, राइट. कोई ब्रांचिंग नहीं है इसमें, देख रहे हो, सीधा सीधा है. यहां ब्रांचिंग है साइटोन में, नीचे साइनैप्टिक जो क्लेफ्ट है, साइनैप्स है, जो टीलोडेंड्रिया है, वहां पर भी ब्रांचिंग है, लेकिन एक्सॉन में कोई ब्रांचिंग नहीं है, राइट. इसमें कोई निसल्स ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं. वी स्टडीड नो निसल्स ग्रैन्यूल्स, right. So question can be asked, Nissls granules are formed in which part of the neuron, right? All right, so you must be knowing it in the cell body or soma. अब देखो काम क्या करता है एक्सॉन, इंपल्सेस कैरी करता है फ्रॉम साइटॉन टू द effector organs like glands, muscles, etc. or the other nerve or to the other nerve. Important, carries impulses from this to other nerve. Write it. Keep on writing बच्चे लोग, keep on writing. एक्सोलीमा और नर्व मेम्ब्रेन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कहाँ होती है, राइट. थिन परमेबल मेम्ब्रेन होता है. क्या होता है ये, थिन परमेबल मेम्ब्रेन होता है. सेम एज आर सेल मेम्ब्रेन, इजंट इट. नाउ माइलिन और मेडुलरी शीथ इज फाउंड आउटसाइड द एक्सोलीमा. वी ऑलरेडी स्टडीड इट हियर, है ना. देखो ये रही मेडुलरी शीथ और द माइलिन शीथ, राइट. और जहां है उनको माइलिनेटेड या मेड्यूलेटेड फाइबर्स बोला जाता है. एंड दे आर योर वाइट मैटर, दे फॉर्म द वाइट मैटर. एंड जहां पे माइलिन शीथ लैक करेगी वो ग्रे अपीयर होता है कलर में, दैट इज योर ग्रे मैटर. ठीक है. नोड्स ऑफ रेनवियर, माइलिन इज इंटरप्टेड एट इंटरवल्स बाय सर्कुलर कंस्ट्रिक्शंस.
बाय योर सर्कुलर कंस्ट्रिक्शंस कॉल्ड एज नोड्स ऑफ रैनवियर. ठीक है, मूविंग अहेड. अब देखो टीलोडेंड्रिया क्या होता है? टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन. ठीक है, एंड उसका एक स्वोलन नॉब जैसा होता है, हमने डिस्कस कर लिया, इज कॉल्ड एज सिनैप्टिक नॉब और टर्मिनल बटन. Synaptic knob of one nerve fiber forms synapse with the dendrites of another neuron. We've already seen how, है ना. Synaptic cleft क्या होता है या फिर synapse cleft बच्चों क्या होता है? Very fine gap between these two neurons. दो neurons के बीच में यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा fine एक gap होता है यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहीं से दूसरे न्यूरॉन का क्या होता है बच्चे लोग? दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स हैं वो इनिशिएट हो जाते हैं, राइट. सिनेप्सिस का देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है. क्या? साइनैप्स जो है इट एंश्योर्स दैट द नर्व इम्पल्सेस ट्रेवल इन ओनली वन डायरेक्शन. राइट इट डाउन. नाउ व्हाट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर? Chemical substances which transmits impulses from one neuron to the another neuron. जैसे कि ACH यानी कि एसिटाइलकोलिन, सेरोटोनिन, डोपामीन एक्सेट्रा. राइट देम डाउन. राइट. सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड which among the following is a neurotransmitter in nature? That is, कुछ भी ऑप्शन इसमें से आ सकता है. यहाँ पे 3 आपको दे रखे हैं. एसिटाइलकोलिन इज ऑल्सो रिटन एज ACH. यू कैन राइट इट डाउन एज एसिटाइलकोलिन और ACH. कुछ भी आ सकता है ऑप्शन में. एंड देन सेरोटोनिन एंड डोपामीन. अब बच्चों सी वी नो कि हमारे अंदर जो ट्रांसमिशन, जो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जो भी हमारी बॉडी में चल रहा है, राइट, न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो चल रहा है वो हमारी न्यूरॉन्स की वजह से है, इजंट इट. अब बच्चों कुछ ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो कि इंपल्सेस हमारे ब्रेन तक लाते हैं, इजंट इट, राइट. इट सी अगर मैं खुद को पिंच कर रही हूँ तो मुझे क्यों फील हो रहा है? बिकॉज मेरे जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स है, दे हैव टेकन द इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड देन आफ्टर दैट आई एम रिसीविंग कि ओके मुझे इंपल्सेस रिसीव भी हो रही हैं, है ना. तो एक चीज मैंने बोला था कि सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होता है, यानी कि कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो कि इंपल्सेस को कैरी करते हैं from the effector organ to the effectors, right, and vice versa. तो कुछ तो impulses को लेके जा रहे हैं और कुछ वापस से जो you can say जो resultant जो भी command मिला है उसको वापस से लेके जा रहे हैं, क्योंकि this is the direction where you have to respond, this is how you have to respond, isn't it? So उस हिसाब से हमारे neurons 3 टाइप के होते हैं. क्या? sensory, motor and mixed. अब देखो सेंसरी क्या होता है बच्चों? इंपल्सेस कैरी करता है फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम. मोटर कैरीज इंपल्सेस फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू इफेक्टर ऑर्गन्स, है ना. इफेक्टर ऑर्गन्स यानी कि वापस से बच्चों उन जिस भी ऑर्गन को हमें क्या देना है, डायरेक्शन देना है, कमांड देना है टू वर्क, राइट. दिस इज समथिंग, ये जो इफेक्टर का जो क्या बोलते हैं कंसेप्ट है, राइट. सो दिस वी वुड स्टडी इन द रिफ्लेक्स एक्शन जब हम पढ़ेंगे, ऑल राइट, इन द नेक्स्ट क्लास. And mixed would contain both sensory and motor neurons. So again a good question, how many types of neurons are there in our body? There we have got 3, sensory, motor and mixed. Moving ahead, अब देखो nervous system, types of nervous system. बच्चों पहले ही मैं आपको एक चीज बताती हूँ इसमें कि यहाँ पे I have incorporated certain diagrams for a better understanding. Okay, so if you will be looking at the module, वहाँ पे diagram नहीं दिया हुआ है, जो हमारी talking textbooks का module है वहाँ पे वो diagram नहीं दिया हुआ है, ठीक है. The theory is good, obviously theory तो है ही अच्छी बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से आप पढ़ोगे आपको समझ आएगा. So but जो diagrams यहाँ पे हैं, ठीक है, उनका I want you guys to take a screenshot so that you know they would help you and understand better. All right, ठीक है. मूविंग अहेड, टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम. बच्चों हमारा नर्वस सिस्टम जो है या तो सेंट्रल होगा या पेरिफेरल होगा, लेकिन आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. एंड वी मस्ट नो दैट the central nervous system has got 2 parts, 2 very important parts, and that is your brain and your spinal cord. So the 2
important parts of the central nervous system, ठीक है, or the two parts of our body which consists of the central nervous system is your brain and your spinal cord. उसको यहाँ से निकाल के यहाँ दे दिया, ये रहा आपका brain और ये आपका spinal cord, ठीक है. spinal cord जो होती है बच्चों वो हमारी पूरी vertebral column में होती है. कहाँ होती है? vertebral column में होती है. फिर वहाँ से उसमें से अलग अलग spinal cord के जो we've seen कि spinal cord हमारी thoracic है, lumbar है, sacral है, coccygeal है, isn't it? They are parts of the vertebral column as well, right? तो similarly हमारी जो spinal cord है वो पूरी vertebral column में जहाँ से निकल रही है ना, तो vertebral column के उस section को जहाँ से spinal cord निकल रही है, right? So what is happening, उसके according स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को भी नाम दे दिया. 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स. हाउ मेनी? 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स. अब उसमें से भी आपकी कुछ थोरैसिक नर्व्स होती हैं, कुछ आपकी लंबार होती हैं, कुछ कॉक्सीजल है ना. तो उनका नाम ऐसा क्यों दिया गया? क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम के उस पार्ट से वो पास आउट हो रही थी. गेटिंग माय पॉइंट? चलो मूविंग अहेड. इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड योर स्पाइनल कॉर्ड, राइट. अब बच्चों ब्रेन की हम बात करते हैं तो ब्रेन जो है हमारा कवर्ड होता है किसमें? क्रेनियम में, है ना, राइट. इनटू अ बॉक्स दैट इज कॉल्ड एज योर क्रेनियम, एंड जो स्पाइनल कॉर्ड है दैट इज प्रेजेंट विद इन दी वर्टिब्रल कॉलम, राइट. तो द ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियम एंड दैट इज कवर्ड बाय योर वर्टिब्रल कॉलम, राइट. बच्चों ब्रेन जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. वी नो आवर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड योर हाइंड ब्रेन, है ना. हाइंड ब्रेन जो यहाँ होता है इसको हम लोग बोलते हैं ना छोटा दिमाग, ठीक है. सो योर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड योर हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन में आपका क्यों फोर ब्रेन बोलते हैं? बिकॉज द लार्जेस्ट पार्ट एंड वील सी हाउ, ठीक है. अब बच्चों तीनों पार्ट्स में, ठीक है, जो ब्रेन है हमारा वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. योर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, एंड हर पार्ट के अपने कुछ अलग स्पेसिफिक पार्ट्स फिर वापस हैं. ऑलराइट, ठीक है ना. सो मूविंग अहेड, देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फोर ब्रेन की. सो फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ व्हाट? ये लिख लो. इट कंसिस्ट ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रम एंड डायंसिफेलॉन. राइट इट डाउन एंड देन वील अंडरस्टैंड हाउ. इमेजेस से हम लोग देखेंगे बेसिकली कौन कहाँ प्रेजेंट है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज अलग अलग जो पार्ट्स हैं, ठीक है. अभी लिखो. फोर ब्रेन में आपके होते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रम एंड डायंसिफेलॉन. अब देखो ऑल्फैक्टरी लोब्स क्या होते हैं. लेट अस जस्ट स्टार्ट विद योर ऑल्फैक्टरी लोब्स. बच्चों ऑल्फैक्टरी लोब्स वुड हेल्प इन योर ऑल्फैक्शन, ठीक है. ऑल्फैक्शन यानी कि दे आर एसोसिएटेड विद योर स्मेल. किसके साथ एसोसिएटेड है? विद योर स्मेल. सो देयर आर पेयर ऑफ स्मॉल सॉलिड क्यूब शेप्ड बॉडीज, ठीक है. ये जो है ऑल्फैक्टरी लोब्स जो होते हैं ना बच्चों, ये ऑल्फैक्टरी लोब्स सेरिब्रम से कवर्ड होते हैं. किससे कवर्ड होते हैं? सेरिब्रम से. सेरिब्रम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन एंड इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. ओके, रिमेंबर सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट विल सी इन द थ्योरी लेटर, ठीक है. लेकिन सेरिब्रम से पूरी तरह कवर्ड होते हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्मेल. जो हमें इतना सब कुछ वेरियस वेराइटीज ऑफ परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स, राइट, एंड खाना एंड जो भी एनवायरमेंट में स्मेल है, राइट, जो भी हम लोग उसको फील कर पा रहे हैं ना, वो किस ब्रेन की पार्ट की वजह से? दैट इज बिकॉज ऑफ योर ऑल्फैक्टरी लोब्स विच आर प्रेजेंट इन योर फोर ब्रेन, ठीक है. मूविंग अहेड. अब ये देखो इस तरीके से बच्चों, इसकी मैं बात करी थी. प्लीज डू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो दैट इट वुड हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर. सो लेट अस जस्ट स्टडी देम इन दिस सेक्शन. दिस इज योर फर्स्ट वाला डायग्राम, दिस इज योर सेकेंड इमेज एंड देन दिस इज द थर्ड. सो मैं यहाँ पर हूँ, आई एम जस्ट साइड, ठीक है, थोड़ा सा जिससे हम स्ट्रेट इसको डिस्कस कर सकें. कैन यू सी दिस फर्स्ट डायग्राम? बच्चे लोग सी, दिस इज योर ब्रेन, ऑल राइट, है ना, ठीक है. सबसे पहली होती है आपकी मेनिंजियल कवरिंग, दैट इज योर मेनिंजेस, है ना, राइट, एंड देन स्कल. कैन यू सी दैट? स्कल इज द आउटर मोस्ट हार्ड कवरिंग, है ना. Then ventricles are the fluid filled spaces. Ventricles is a part of your midbrain. Okay. Cerebellum, pons and medulla are a part of your hind brain. That we'll see. Now see, can you see ये पूरा yellowish जो matter है ना बच्चों, this is
द एंटायर सेरिब्रम, इसीलिए इसको बोला गया। एंड ऑब्वियसली ये जो दिख रहा है ना पूरा, तो मोस्टली जो पार्ट है इससे कवर्ड होते हैं, सेरिब्रम कवर करके रखता है किसको, ऑल्फैक्टरी लोब्स को। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर व्हाट, ऑफ योर फोर ब्रेन, है ना। एंड कैन यू सी सेरिब्रम, जो एक अगर हम लोग कभी आपने मॉडल भी देखा होगा, तो कैन यू सी दोस बड़े बड़े से ऐसे यू नो दैट बहुत ज्यादा फोल्डेड जो पोर्शन होता है, जो सबसे ज्यादा ब्रेन में दिखता है, वो बेसिकली आपका सेरिब्रम होता है। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फंक्शन लिखे हुए, मेजर डिविजन ऑफ द ब्रेन में, जैसे मिड ब्रेन है ना, दिस इज योर मिड ब्रेन, सी, एंड ये है आपका मिड ब्रेन, जो वेंट्रिकल्स है ना वही बेसिकली यहाँ पे है, राइट। सो द फंक्शंस हैव ऑलरेडी बीन रिटन। फोर ब्रेन processes sensory information, helps with reasoning and problem solving, and regulates autonomic, endocrine and motor functions, all right, ठीक है। मिड ब्रेन हेल्प्स टू रेगुलेट मूवमेंट एंड प्रोसेस ऑडिटरी एंड विजुअल इंफॉर्मेशन, राइट। सुनने की और देखने की क्षमता जो होती है हमारे अंदर, वो कौन डिसाइड करता है, आपका मिड ब्रेन, ठीक है। सो वो फंक्शन किसका होता है, आपके मिड ब्रेन का, सूंघने की, मोटर एक्टिविटीज की सूंघने की, मोटर एक्टिविटीज की, राइट। देन आपके एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं, राइट, उन सबकी फंक्शन की, सबकी जो भार है, इस तरीके से वो डिवाइडेड होता है आपके किस पे, फोर ब्रेन पे। हाइंड ब्रेन जो होता है बच्चों, सी दिस इज योर फोर ब्रेन, दिस इज योर मिड ब्रेन एंड दिस इज योर हाइंड ब्रेन, उसमें आया सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। हाइंड ब्रेन हेल्प्स टू रेगुलेट ऑटोनॉमिक फंक्शंस, रिले सेंसरी इंफॉर्मेशन। रिले का मतलब बच्चों जितने भी बॉडी से में सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है, मतलब कि जो इम्पल्सिस जो हमारी डायरेक्ट होती है टूवर्ड्स द ब्रेन, वो रिले होती है, यानी कि यहाँ आके इकट्ठी होती हैं, ठीक है। फिर यहाँ से ये पार्ट हाइंड ब्रेन का बताता है, यहाँ पे चढ़ी समवेयर हियर, राइट, एंड देन दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन वुड सेंड इट टू द डिजायर्ड प्लेस, कि एग्जैक्टली इसको कहाँ भेजना है। गेटिंग माई पॉइंट। सो रिले सेंटर पे जो कि हमारे हाइंड ब्रेन में होता है, व्हाट हैपेंस इज यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगी एंड देन दिस वुड डिसाइड कि बेसिकली ऑल्फैक्शन के लिए है, ऑडिटरी है, या फिर यू नो विजुअल है, राइट, या फिर कौन से ग्लैंड को सिक्रीशन देना है। समझ रहे हो कितना ज्यादा प्रिसाइज एक्शन होता है हमारी बॉडी में, इजंट इट। सो उसके अकॉर्डिंग इस इंफॉर्मेशन को फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में भेजा जाता है ना। उसके अकॉर्डिंग फिर वो प्रोसेस होके वापस से एज अ मोटर इंफॉर्मेशन जाता है। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। कोऑर्डिनेट मूवमेंट एंड मेंटेन बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है बच्चों, जो बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम जो पर्टिकुलर फंक्शन है, आई एम सॉरी, यहाँ पे जो बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम जो पर्टिकुलर फंक्शन है ना, राइट, सो ये आपका सेरिबेलम करता है, ठीक है। सो इसीलिए आई वाज सेइंग कि यहां से यहां आएंगे आपको थोड़ा समझ में आएगा। सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, ऑल राइट, इफ यू कैन, है ना। सो दिस वुड रियली हेल्प यू आउट, ठीक है। नाउ कमिंग हियर, कैन यू सी दिस इज द फोर ब्रेन सेरिब्रम, सी ये पूरा का पूरा क्या है आपका, सेरिब्रम, राइट, ठीक है। कैन यू सी द मिड ब्रेन, मिड ब्रेन देखो, जिसने इमेज नहीं ली है प्लीज इसको इमेज को नोट कर लो, ठीक है। ओके, ठीक है। अब बच्चों आगे एक टर्म आएगी, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे अभी आपको सिर्फ ये एक सिंगल लोब दिख रहा है, हमारा जो ब्रेन होता है ना, अगर हम आगे से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होता है, कैसा, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। इफ यू कैन सी माई हैंड प्रॉपर्ली, आई जस्ट शो यू हियर, इस तरीके से है, ठीक है। तो एक ये लोब, एक ये लोब, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, ओके। सो इस तरीके से, है ना। सो अभी यहाँ पे ये जो डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हो कैसा दिखाया हुआ है, इसको हटा दिया और इसको इस तरीके से लगा दिया, इस तरीके से, है ना। तो ये यहां उठा दिया। अब अगर सिमिलरली एक ऐसा ही पार्ट में यहां लगा दूंगी तो ये पूरा क्या बन गया, एक दोनों ब्रेन के क्या बन गए, लोब्स। और ये जो दो मेजर पोर्शंस है ना बच्चों, जो मैक्सिमम पार्ट यहां दिख रहा है, दिस इज योर सेरिबेलम, सॉरी सेरिब्रम, गेटिंग माय पॉइंट। सो दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। नाउ बच्चों वी मस्ट नोट, यहां पे अगर एक और मैं ऐसा लगा दूंगी तो दो लोब्स हो गए, राइट। सो ये सिंगल अभी आपको दिख रहा है, ये पोर्शन यहां दिख रहा है। सो ये दोनों पोर्शन जो है बच्चों एक चीज से कनेक्टेड होते हैं, एक चीज
रखती है, ठीक है। और वो चीज क्या है, वो चीज है आपकी यहाँ पे ये ये जो चीज है ना, सी शेप्ड स्ट्रक्चर जो है, व्हाट इज इट, दिस इज योर सी शेप्ड स्ट्रक्चर एंड दैट इज योर कॉर्पस कैलोसम, इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। तो बच्चों ये जो कॉर्पस कैलोसम है, ठीक है, ये दो लोब्स ब्रेन के जोड़ के रखती है, ठीक है, यानी कि दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर, सी इट इज फॉर्मिंग अ हेमिस्फेयर, this is your cerebrum, right, and this is forming your hemisphere, isn't it? तो दो cerebral hemispheres को join रखने का काम होता है इस स्ट्रक्चर का। गेटिंग माई पॉइंट? आई होप दिस इज क्लियर, ईजी है, दैट इज वाई मैंने इस तरीके से डायग्राम्स लिए हैं, सो दैट यू नो आपको इजीली समझ में आए, बिकॉज बच्चों दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वंस यू नो कहाँ पे क्या पार्ट अरेंज है, राइट, सो दिस वुड रियली हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग। गेटिंग माई पॉइंट? सो चलो फोकस बैक अगेन, नाउ कैन यू सी दिस इज द मिड ब्रेन, तो इसको हम पूरा फोर ब्रेन लेते हैं, है ना। ये इतना सा आपका हो गया मिड ब्रेन, जिसमें कि आपका क्या है, मिड ब्रेन में बच्चों आता है आपके थर्ड वेंट्रिकल के बारे में, विच विल सी, ठीक है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है वो, ठीक है, क्या होता है, फ्लूइड कैविटी, ये देखो वेंट्रिकल्स आ जाते हैं आपका थर्ड वेंट्रिकल स्पेशली, है ना। देन पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड योर सेरिबेलम वुड फॉर्म योर हाइंड ब्रेन, क्या, pons, medulla oblongata, this is pons, this is medulla oblongata and cerebellum. Remember the medulla oblongata would continue in as your spinal cord, यहां से आपकी फिर spinal cord initiate हो जाती है, ठीक है, आ गया समझ में? सो आगे पढ़ोगे ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो जी, मूविंग अहेड, सी cerebrum, now let us note the very important parts। बच्चों this diagram please take a screenshot of it, this would really help you in understanding much more better, ठीक है। अब देखो यहां पे ना कॉर्पस कैलोसम, देखो सिमिलरली जैसे अभी पहले हमने ये वाला लोब लिया था, इसलिए हमें यहाँ कॉर्पस कैलोसम दिख रहा था, राइट, सो अभी क्या है, ये वाला ले लिया है ना, तो कॉर्पस कैलोसम इसके पीछे की तरफ है, समझ रहे हो, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट, consists of two cerebral hemispheres joined by a band of nerve fibers, right? And what is that band of nerve fibers? This is a band of nerve fibers which we have already discussed. It's called as corpus callosum. Important, please note it down. Surface of cerebral hemisphere is made up of gray matter called as your cerebral cortex. ठीक है, उसका जो सरफेस होगा, यहाँ पे दिया हुआ है, नो यहाँ पे वो मेंशन नहीं है, एनीवेज कोई बात नहीं, डायग्राम में मेंशन नहीं है, इट्स ओके, बट यहाँ से याद रखो इट्स मेड अप ऑफ ग्रे मैटर, यानी कि बच्चों इसमें जो न्यूरॉन्स हैं उसमें क्या एब्सेंट है, माइलिन शीथ, ऑलराइट, इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर विच इज कॉल्ड एज योर सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, उसका सरफेस, ठीक है, दी सरफेस, ऑलराइट, इट बिकम्स हाईली फोल्डेड टू इंक्रीज एरिया फॉर अकोमोडेशन ऑफ मोर न्यूरॉन्स। हम लोग देख ही रहे हैं कितना ज्यादा फोल्डेड है, इसमें कितनी ज्यादा फोल्डिंग्स है, किस लिए, ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स इसमें इनकॉर्पोरेट हो पाए। सो व्हाट इज द रीजन फॉर सेरिब्रम बीइंग सो मच कॉइल्ड और फोल्डेड, दैट इज सो एज टू अकोमोडेट मोर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। सो आई होप इट्स डन, ठीक है। नाउ बच्चों सेरिब्रम में इंपॉर्टेंट क्या है, हमें पता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, दिख ही रहा है हमें, सबसे ज्यादा ब्रेन यही ऑक्यूपाइड है, राइट, है ना, कैन यू सी दिस, देखो, ठीक है। अब देखो इसमें अगर मैं बात करूं तो आपके लोब्स के बारे में बात होगी, क्या, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सिपिटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सिपिटल। फ्रंटल, ठीक है, फ्रंटल है ना, ये रहा आगे आपका, ठीक है, पैराइटल, पैराइटल, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ईयर्स, टेम्पोरल एंड योर ऑक्सिपिटल, दी बैक वन, ठीक है, दो यहाँ, ठीक है, पैराइटल ये रहे, फ्रंटल यहाँ ये रहे एंड टेम्पोरल। गेटिंग माई पॉइंट? सो आई होप आपको अभी समझ आया। बच्चों हर लोब का अपना अलग फंक्शन होता है, क्या होता है, अपना अलग फंक्शन होता है,
ठीक है, देखो यहाँ पे उनके क्या क्या उसका रीजन है, वी ऑलरेडी सॉ वहां पे, है ना। तो यहाँ पे इसको सीधा लिख लो, ऑक्सीपिटल लोब फॉर विजुअल परसेप्शन, यानी कि आपके विजन के लिए, किसके लिए बच्चों, फॉर योर विजन। फ्रंटल लोब फॉर मस्कुलर एक्टिविटीज, ठीक है, मसल्स की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो रेगुलेट कर रहा है क्या आपका फ्रंटल लोब। पैराइटल लोब फॉर टच, स्मेल, टेम्परेचर एंड कॉन्शियस एसोसिएशन, एंड टेम्पोरल लोब फॉर ऑडिटरी रिसेप्शन, राइट इट डाउन। ऑडिटरी यानी कि योर हियरिंग टेंडेंसी, ठीक है। सो ये सारे फंक्शंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे लोग, यू मस्ट बी नोइंग व्हाट आर द फंक्शंस हियर, ऑलराइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों सेरिब्रम में हम लोग ये ध्यान रखेंगे, सेरिब्रम में वी हैव गॉट बोथ व्हाट, वी हैव गॉट सेंसरी एरियाज एंड मोटर एरियाज, यानी कि इसके पास इंपल्सेस आती भी हैं और वहां से जाती भी हैं इफेक्टर ऑर्गन्स तक, गेटिंग माय पॉइंट, रिसीव फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स यानी कि रिसेप्टर्स, ओके, एंड जनरल मोटर एरिया भी होता है जहां से इंपल्सेस आर सेंट टू द इफेक्टर ऑर्गन, यानी कि जहां पे इफेक्ट होना चाहिए, जो मसल्स एंड योर ग्लैंड। सो आई होप दिस इज क्लियर, मूविंग अहेड। नाउ कम्स योर डायंसिफेलॉन, नाउ कम्स योर डायंसिफेलॉन। सो बच्चों हम तो एक तो हमने ऑल्फैक्टरी लोब्स के बारे में बात किया था, ठीक है। ऑल्फैक्टरी लोब्स जैसा हमारा फोरब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड योर डायंसिफेलॉन, राइट। बट यहाँ पे नोट करने की बात क्या है कि आपके सेरिब्रम के ही अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके ऑल्फैक्टरी लोब्स, इजंट इट। वो डायग्राम में इस तरीके से बताया कहाँ कहाँ किस एरिया में है, राइट, बट दे आर एनक्लोज्ड बाय दी सेरिब्रम, ऑल राइट, और उसके फंक्शन हमने देख लिए। नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट इज योर डायंसिफेलॉन। इट एनक्लोजेज अ कैविटी कॉल्ड थर्ड वेंट्रिकल। ओके बच्चों, आई थिंक मैंने थर्ड वेंट्रिकल, आई थिंक बाय मिस्टेक आई सेड इट इन मिड ब्रेन। नो, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, आई एम सॉरी, इट्स अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन ओनली, ठीक है। जैसे कि फोर ब्रेन में भी किसका, डायंसिफेलॉन। डायंसिफेलॉन क्या करता है, इट एनक्लोजेज अ कैविटी कॉल्ड योर थर्ड वेंट्रिकल, राइट डाउन, जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, दिस इज योर डायंसिफेलॉन, दिस पार्ट, ये आपका डायंसिफेलॉन है पूरा, ठीक है। डायंसिफेलॉन में क्या होता है आपका हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। बच्चों थैलेमस में ही आके सारी इंफॉर्मेशन आपकी रिले होती है, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट होती है, कंसिस्ट ऑफ थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, राइट इट डाउन, ठीक है। इट सर्व्स, थैलेमस का फंक्शन देखो, रिले सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर इंपल्सेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा टू सेरिब्रम, इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन। रिले सेंटर मैंने आपको बताया था क्या होता है ना। सो रिले सेंटर की तरह एक्ट करता है फॉर सेंसरी एंड मोटर इंपल्सेस बोथ, ठीक है, बोथ सेंसरी एंड मोटर इंपल्सेस कहां कहां से, फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, टू मेडुला एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर ही प्रेजेंट होती है, हमने देखा था, राइट, फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मेडुला ऑब्लोंगेटा टू सेरिब्रम, ऑल राइट। फंक्शन क्या क्या होगा, सेंसरी इंपल्सेस ऑफ हीट, कोल्ड, पेन, लाइट एंड प्रेशर, राइट, सेंसरी इंपल्सेस ऑफ हीट, कोल्ड, पेन, लाइट एंड प्रेशर। Very important, what is the floor of third ventricle, that is your hypothalamus. So which amongst the following forms the floor of third ventricle, which amongst the following forms the floor of third ventricle, diencephalon, thalamus, hypothalamus, cerebrum. So the answer is hypothalamus, right, it's a part of diencephalon. डायंसिफेलॉन बच्चों ये पूरा एक कैविटी है, ठीक है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जिसके दो पार्ट्स हैं, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, राइट। फंक्शन हमने देख लिया, रिले सेंटर की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है, जिससे कि, और ये सेंसरी और मोटर दोनों इंपल्सेस ले रहा है फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा टू सेरिब्रम, ठीक है। और कौन से सेंसरी इंपल्सेस, हीट, कोल्ड, पेन, लाइट एंड प्रेशर,
you should be specific about every function. All right, getting my point? Because यहाँ पे बच्चों confusion बहुत ज़्यादा हो जाता है, isn't it? बहुत सारे olfaction है, किसी में auditory है, किसी में कुछ है ना? बहुत सारे impulses होते हैं, तो आपको बहुत specific रहना है यहाँ पे. So please remember these. ठीक है? Hypothalamus possesses control centers for, ये पर्टिकुलरली हाइपोथैलेमस के लिए, हंगर, थर्स्ट, थर्मोरेगुलेशन, स्लीप, सेक्स, स्ट्रेस एक्सेट्रा. राइट डाउन. यहाँ पे हाइपोथैलेमस के कंट्रोल्स बताएं बच्चों, कहाँ कहाँ क्या क्या हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल फॉर. हंगर, थर्स्ट, थर्मोरेगुलेशन, स्लीप, सेक्स, स्ट्रेस एक्सेट्रा. एंड इफ यू रिमेंबर, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट हाइपोथैलेमस इज एन endocrine gland which is also called as the master of the master gland because it controls the activities of the master gland, that is your pituitary, isn't it, which is again responsible for the regulation and the function of other endocrine glands of the body, right? We studied in hormonal regulation. Please pay attention. ठीक है, चलो जी आगे बढ़ा जाए. सो ये रहा आपका हाइपोथैलेमस यहाँ पे, ये रहा आपका थैलेमस यहाँ पे. एंड थैलेमस इज एक्टिंग एज अ रिले सेंटर, है ना, जहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है फ्रॉम योर स्पाइनल कॉर्ड एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. ऑल राइट, एंड देन सेंसरी एंड मोटर दोनों यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं. गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, यहां से आके थैलेमस रिले करता है कहां पे, सेरेब्रम को. ऑल राइट, एंड देन यू नीड टू नो कि कौन कौन से इंपल्सेस, हीट, कोल्ड, पेन एंड लाइट एंड प्रेशर, है ना. थर्ड वेंट्रिकल का फ्लोर बना होता है हाइपोथैलेमस से. एंड क्या फंक्शंस हैं वो यहां दिए हुए हैं. चलो जी मूविंग अहेड. मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं. सी इतू सा है ये मिड ब्रेन, ये रहा छोटू सा, दिस इज योर मिड ब्रेन. गेटिंग माई पॉइंट? और ये रहा आपका हाइंड ब्रेन, है ना. हाइंड ब्रेन में आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, पॉन्स भी आ जाता है. ये पॉन्स, यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा, फिर यहाँ से आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट. पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना, और स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट. यहाँ पे हाइंड ब्रेन में आपका दिस इज योर सेरिबेलम एज वेल. ठीक है. मिड ब्रेन सेरिब्रल पेडंकल्स और ऑप्टिक लोब्स का बना होता है ना. इट कंसिस्ट ऑफ टू हेवी फाइबर ट्रैक्ट्स कॉल्ड एज क्रूरा सेरिब्राई. सेरिब्रल पेडंकल्स में क्या है बच्चों, क्रूरा सेरिब्राई, विच इज हेवी फाइबर ट्रैक्ट्स कॉल्ड योर क्रूरा सेरिब्राई. प्लीज नोट डाउन द टर्मिनोलॉजी. ये जो ट्रैक्ट्स होते हैं बच्चों, दे कनेक्ट फोर ब्रेन टू द हाइंड ब्रेन, है ना. फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करते हैं, उसका बना होता है मिड ब्रेन. बेसिकली क्या है, कनेक्शन है फोर ब्रेन में और हाइंड ब्रेन में, है ना. मिड ब्रेन में भी क्या, सेरिब्रल पेडंकल्स, है ना. वो सारे ट्रैक्ट्स जो हैं, दे आर योर क्रूरा सेरिब्रा. उसको मिला के क्या बोल दिया, सेरिब्रल पेडंकल्स. एंड दे आर द ट्रैक्ट्स. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज, यू कैन से क्रूरा सेरिब्रा कनेक्ट्स फोर ब्रेन टू दी हाइंड ब्रेन. ठीक है, क्योंकि मिड ब्रेन का ओवरऑल फंक्शन ये है. ऑप्टिक लोब्स, देखो ऑप्टिक जहां पे आ जाए, फॉर योर विजन, आई साइट, सो कंट्रोल ऑफ आई मूवमेंट एंड हियरिंग रिस्पॉन्सेज. चलो फटाफट लिख लो, नोट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली कम्स योर हाइंड ब्रेन. ठीक है, अब हम लोग हाइंड ब्रेन की बात करते हैं. देखो यहां पे बच्चों, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो. हाइंड ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. क्या क्या बच्चों, that is your cerebellum, okay, pons, medulla oblongata. pons ये रहा, medulla oblongata ये रहा, cerebellum आपका ये रहा, and spinal cord यहाँ से शुरू. ठीक है, mid brain and hind brain would form your brain stem. ठीक है, cerebellum का फंक्शन फटाफट नोट कर लो क्या होता है, controls coordination, sorry didn't get selected, कंट्रोल्स कोऑर्डिनेशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ मूवमेंट्स. इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है हमारा पॉस्चर. आज हम स्टेबल हैं, सीधे चल पा रहे हैं. ठीक है, तो किसकी वजह से, सेरिबेलम की वजह से. वी आर एबल टू वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन. व्हाई, बिकॉज ऑफ आवर सेरिबेलम. कैरिंग माय पॉइंट. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, वैसे छोटा दिमाग ऐसा बोलते हैं ना. यहाँ पे चोट लगने से बचाना चाहिए. आई डोंट नो बट रियली हर्ड a lot about it in my childhood when I was always playing. This is your छोटा दिमाग which is present here. So इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए. बोलते ना कि बच्चे को या किसी को कभी यहाँ मारना नहीं चाहिए. This is the only reason, right? Because आपके movement में equilibrium और posture में बहुत ज़्यादा ज़रूरी. ठीक है, pons varolai, it lies above the medulla oblongata. It controls some aspects of respiration. Important. कहाँ होता है और इसका फंक्शन क्या है बच्चों, रेस्पिरेशन के कुछ एस्पेक्ट्स को हैंडल करना.
It lies above the medulla oblongata. Write down. देखो मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है? पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. ऑब्वियसली बात है, राइट इट डाउन, इंपॉर्टेंट. पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कंटिन्यूज इनटू द स्पाइनल कॉर्ड. वी हैव ऑलरेडी सीन. सारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस जो होते हैं ना बच्चों, इनवॉलेंट्री फंक्शंस क्या, जो ऑटोमेटिकली चलते रहे, जिसपे हमारा कोई जोर नहीं, राइट. हमारा हार्ट बीट कर रहा है, ऑटोमेटिकली कर रहा है ना. हमारा ब्रीदिंग चल रहा है, ऑटोमेटिकली कर रहा है. उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ रहा है. इजंट इट? नाउ इफ आई वांट टू रेज माय हैंड, आई एम डूइंग इट इंटेंशनली, ठीक है. बट एट द सेम टाइम माय रेस्पिरेशन इज गोइंग ऑन, माय हार्ट इज पंपिंग ब्लड. दीज ऑल आर इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज, इजंट इट? तो खुद ही हो रहा है. सलाइवा सिक्रीशन, स्वोलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग एक्सेट्रा. सो ये सब कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा. सो इनवॉलेंट्री फंक्शंस का जो कंट्रोल है दैट इज डन बाय आवर मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है. ऑल राइट. सो दिस इज योर मेडुला ऑब्लोंगेटा. यहाँ पे आपका मेडुला हो गया है ना, ठीक है. सो ये पार्ट आपका कंट्रोल कर रहा है, राइट. एंड देन लास्ट इज योर स्पाइनल कॉर्ड. आई एम सॉरी. Cylindrical structure begins in continuation with medulla and extend downwards and enclosed in vertebral column. We have already seen, है ना. Spinal cord is surrounded by membrane called meninges. Spinal cord जो है, जो membrane इसको surround करती है, they are your meninges. And 31 pairs of nerves which are called as your spinal nerves. ठीक है. Spinal cord से जो nerves arise होती है बच्चों, very very important. So how many pairs of spinal nerves are there in our body? 31 pairs. All right. Very very important. Again, 31 pairs of nerves. They are also called as your spinal nerves. ठीक है ना. Very very important. Again, concerned with spinal reflex actions and the conductions of nerve impulses from the brain. These, ये जो reflex action है ये हम next class में पढ़ेंगे. alright, but for now write down the function, ठीक है. 31 pairs of spinal nerves. spinal cord कहाँ से? medulla oblongata से continue करती है downwards into the vertebral column. alright, function क्या होता है? सारे के सारे reflex action जो होते हैं पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, उससे कंसर्न करती है, ठीक है. सो यस, सो दिस इज योर लेक्चर फॉर टुडे बच्चे लोग. सो आई रियली होप दैट आपको समझ आया होगा, ठीक है. इसलिए आई टुक डिफरेंट डायग्राम्स, ठीक है. सो जब भी पढ़ोगे उसको विजुअलाइज करते हुए पढ़ना. ऑल राइट. विजुअलाइज अगर आप करते हुए पढ़ोगे तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड इट मच मोर बेटर, है ना. और अगर फिर भी किसी को इशू है तो वापस से इस क्लास को रिपीट देखेगा. ऑल राइट. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. एंड if any problem, any issue, please do let me know in the comment section below. But this is important to understand, ठीक है ना. So I tried to make it simplified for you, but it's okay. Still कोई issue आता है, just let me know. All right. So yes, thank you so much for being with me, and I really hope that you enjoyed the lecture, because बच्चों बहुत important है आज का lecture, है ना. Usually जो ये brain और spinal cord वाला part है ना, ये थोड़ा confusing बहुत ज़्यादा है, ठीक है. हालांकि यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना. बेसिक स्ट्रक्चर we need to understand so that हमें आगे समझ में आ सके exactly कहाँ पे क्या फंक्शन हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, so hit that subscribe button and also this bell icon. And thank you so very much kids for being with me, and I'll see you in the next class. Take care. Bye.